गांव में जैसे ही चांदनी नाम की एक मूक हिरणी दाखिल होती है, लोग उस पर खौलता हुआ तेल फेंक देते हैं। दर्द से छटपटाती चांदनी जान बचाकर दौड़ती है। वो गर्भवती होती है, उसकी कोख में नन्हे जीवन पल रहे होते हैं, लेकिन इंसानों की बेरहमी उसे चैन से जीने नहीं देती। समय कम था, उसे अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए थी। वो गांव भर में छुपने की जगह तलाशती है। तभी कुछ लोग उस पर जलते हुए लकड़ी के अंगारे फेंक देते हैं। चांदनी दर्द से कराहती है और जैसे तैसे वहां से भाग निकलती है। उसकी चमड़ी जल जाती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, लेकिन गांव के कुछ बेरहम लोग वहां भी पहुंच जाते हैं और लाठियों से उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। चांदनी अब टूट चुकी होती है। वो गांव हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो एक वीरान जंगल की ओर निकलती है, जहां सिर्फ खतरनाक जानवर रहते हैं। वहां कई दिन भूखी प्यासी भटकने के बाद वो एक गुफा ढूंढती है। उसी गुफा को अपना घर बनाती है और कुछ दिन बाद वहां उसके नन्हे बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद चांदनी बेहद कमजोर हो जाती है, लेकिन जब उसके बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं तो वो अपनी आखिरी हिम्मत बटोर कर कुछ खाने की तलाश में निकलती है। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक आम का पेड़ मिलता है। वो आम तोड़ ही रही होती है कि एक भूखा भाग उस पर हमला कर देता है। चांदनी अपनी जान गंवा देती है। इधर गुफा में भूख से रोते मासूम बच्चे अपनी मां का इंतजार करते हैं। कई घंटों बाद वे कांपते हुए बाहर निकलते हैं और अपनी मां की निर्जीव देह को देखते हैं। एक छोटा बच्चा मां की निर्जीव आंखों की ओर देखकर फूट फूट कर कहता है, मां, उठो ना, हमने तो अभी कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मां कभी नहीं उठती। बच्चे देर तक रोते रहते हैं, पर अब कुछ भी बदल नहीं सकते।